एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा अभ्यास का महत्व क्या होता है एक कहानी के माध्यम से। तो प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ा करता था। उसका मन पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसे मूर्ख राज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। अब वरदराज भी सोचता है, शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ, शायद मैं सचमुच ही मूर्ख हूँ। गुरुजी भी वरदराज को बहुत समझाते, परंतु वरदराज को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बेटा वरदराज, अध्याय पर ध्यान दिया करो ताकि उसे समझ सको, गुरुजी ने कहा। अब उधर से वरदराज कहता है, हाँ गुरुजी, आज मैं पूरा अध्याय याद कर लूँगा। अब गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते, लेकिन वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। किसने अपना पाठ याद कर लिया है, गुरुजी ने कहा। अब सारे बच्चों ने हाथ उठाया, पर वरदराज ने तो हाथ उठाया ही नहीं। अब गुरुजी कहते हैं, वरदराज, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? अब वह कहता है कि मैंने याद नहीं किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ। अब अंततः गुरुजी उससे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। शायद अब वरदराज सोचता है कि शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं, तुम अपने गांव लौट जाओ और पिता के काम में हाथ बटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह गुरुजी के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में सत्तू खाया और पानी पीने के लिए एक कुएं पर गया। कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं द्वारा कुएं की जगह पर उसे जहाँ घड़े रखे जाते हैं वहाँ उसे गड्ढे दिखाई दिए। घड़े रखने के लिए आपने यह कितनी अच्छे गड्ढे बनाए हैं, वरदराज ने कहा। अब महिलाएं कहती हैं, यहाँ यह गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान घड़े के कारण स्वयं ही बन गए हैं। क्या मिट्टी के घड़े में इतनी शक्ति होती है कि वह पत्थर को घिस दे? अब वरदराज ने यह कहा। अब वह महिला, उनमें से एक महिला कहती है, हाँ बेटा, घड़ों के बार बार रगड़ने से पत्थर घिस गया है और यह निशान बन गए हैं। यह देखो, कुएं की लोहे की घिरनी यानी लोहे का जो पहिया होता है वह घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई है। अब वरदराज ने सोचा, जब मिट्टी के घड़े पत्थर को और कोमल रस्सी लोहे की घिरनी को घिस सकते हैं तो बार बार अभ्यास से क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर वरदराज ने एक संकल्प लिया और उसके मन की निराशा दूर हो गई। उसने खूब परिश्रम से पढ़ाई करने की ठान ली। वरदराज ने कहा, मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वरदराज गुरुकुल लौट आया। उसने गुरुजी को अपने मन की बात बताई। उसकी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी प्रणाम, अब से मैं खूब परिश्रम करूंगा, कृपया मुझे एक अवसर और दे दीजिए, वरदराज ने कहा। अब गुरुजी कहते हैं, ठीक है बालक, लगन से पढ़ना और प्रतिदिन अभ्यास करना। जो समझ में ना आए उसे बिना हिचकिचाते हुए यानी कि निसंकोच मेरे से पूछना। वरदराज अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। उसने खूब परिश्रम किया। बड़ा होकर यही वरदराज बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान बना। उसकी प्रसिद्धि ख्याति सारे भारत में फैल गई। पंडित वरदराज ने संस्कृत भाषा के व्याकरण पर ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों, वरदराज ने खूब परिश्रम किया। इसकी वजह से वह बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान बना। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे तो अभ्यास करोगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।